हेलो स्टूडेंट्स, हमने इन टर्म्स को और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए 5 वीडियोस की लेक्चर सीरीज़ बनाई है। इस वीडियो में हम मास डेंसिटी को डिस्कस करेंगे और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको पहले नोट कर सकते हैं। मास डेंसिटी, जैसे कि हम जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और इसकी हाइट 1 मीटर है। तो इस कंटेनर में कितना मास आ जाएगा? जैसा कि हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो हम कह सकते हैं इस कंटेनर में जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसमें कितना पानी का मास आ सकता है? दैट इज़ मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। तो कोई ज़रूरी नहीं है कंटेनर इस टाइप का हो, सिलेंडर टाइप का भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इसकी रेडियस r है, हाइट इसकी h है और हम मान रहे हैं इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। तो इस वॉल्यूम में कितना पानी आ सकता है? तो वो है आपका मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। और हम जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो जैसा कि सुनने में भी आता है कि बहुत सारे घरों में जो छत के ऊपर टंकियाँ होती हैं वो अलग अलग कैपेसिटी की होती हैं। आपने सुना होगा कि घर के ऊपर 1000 लीटर की टंकी है। तो जैसे कि ये टंकी हम मान सकते हैं 1000 लीटर की है या 1 मीटर क्यूब की है। तो जो ऊपर छत पे टंकी रखी है पानी की, जो कि 1000 लीटर की है, उसमें कितना पानी आ सकता है? तो वो है आपका मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, और इसकी यूनिट है केजी। कितना मास आ सकता है पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि हम बाज़ार में जाते हैं और हम कहते हैं कि पानी की बोतल दे दो, वो पूछता है कितने लीटर की। तो हम जैसे कहते हैं 1 लीटर की पानी की बोतल दे दो, तो उसमें कितना मास आएगा? तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये 1 लीटर की बोतल है और हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.001 मीटर क्यूब। और ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये मास आ गया 1 kg वाटर। तो 1 लीटर बॉटल में कितना मास आ रहा है? 1 kg। ऐसे हम मार्केट में जाते हैं कई बार, तो हम मांगते हैं कि भाई 5 लीटर की पानी की बॉटल दे दो। तो 5 लीटर में कितना हो गया? 5 × 0.001। तो ये तो वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी 1000 ले रहे हैं, तो ये 5 kg आ गया। तो 5 लीटर की जो बॉटल ले रहे हैं पानी की, हम कोई से भी ब्रांड की ले सकते हैं, तो उसमें कितना पानी आएगा? 5 kg। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि छत पे टंकी है जिसमें कि 1000 लीटर की टंकी है, तो इसमें कितना मास आएगा? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो 1 लीटर इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। सो 1000 लीटर इक्वल टू कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब इंटू 1000। ये डेंसिटी हो गया। तो मास कितना आएगा? 1000 kg। तो जो ऊपर छत पे टंकी रखी है जिसमें कि पानी रखा है, तो कितना पानी आएगा उसमें? 1000 kg। अब हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे और देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का वाटर की डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे है ये टेम्परेचर है और इसकी यूनिट है डिग्री सेल्सियस, और ये वाई एक्सिस पे है ये डेंसिटी है और इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। तो पहला रिजल्ट देखते हैं जो कि 1 बार के लिए है। तो 1 बार के लिए हम देखेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है शुरू में 0 से स्टार्ट किया है, वो कम है और वो इंक्रीज हो रही है। जैसे कि हमने पहले देखा था 4 डिग्री तक इंक्रीज होती है, और उसके बाद टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर की डेंसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब क्या करते हैं? अब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं। अभी जैसे 1 बार के लिए था, अब प्रेशर हो गया 25 बार। तो जब प्रेशर 25 बार एडजस्ट किया तो ये देखा गया जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो इंक्रीज़ हो गई। किससे? 1 बार की जो जितनी भी डाटास थे उससे जो वैल्यू आई वो इंक्रीज़ हो गई। तो 25 बार पे हम देख रहे हैं जो स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यदि ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो हम यही देख रहे हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो
जो वाटर की डेंसिटी है वो हर बार बढ़ती जा रही है, और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, एक लिमिट के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जो वाटर की डेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो जो न्यूमेरिकल्स में हम 1000 kg/m³ यूज़ करते हैं वाटर की डेंसिटी, वो अप्रॉक्सीमेशन के लिए करते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं और जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, माइनर सा वेरिएशन हो जो कि नेग्लिजिबल हो। तो इसलिए हम 1000 उसे अडॉप्ट कर लेते हैं कई क्वेश्चंस में। और जहाँ एक्यूरेसी की बात आती है, जहाँ परफेक्शन की बात आती है, तो हमें ये फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए। अब हम एक काम और कर लेते हैं, टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो देखते हैं वाटर की डेंसिटी बढ़ती है या क्या इफ़ेक्ट होता है। ये हमने अभी पहले ग्राफ में तो देख ही लिया कि प्रेशर के हिसाब से जो वाटर की डेंसिटी है बढ़ रही है। अब इसे फिजिकली देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कंटेनर है और ये रेड कलर में ये पिस्टन है, तो इसके अंदर क्या फील्ड है, ये वाटर फील्ड है। अब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, इस फ्लूइड को कंप्रेस करेगा, मतलब हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, ये पिस्टन यहाँ पे आने की कोशिश करेगा ऐसे, तो ये फ्लूइड कंप्रेस हो जाएगा, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कंजर्वेशन मास क्या होता है, मास इज कंजर्व्ड एंड मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वी नो मास इज कंजर्व्ड एंड मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस केस में हम देख रहे हैं जैसे ये कंप्रेस होगा, जैसे कि फोर्स आएगा ऊपर से तो फ्लूइड कंप्रेस होगा, तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया। पहले कितना वॉल्यूम था, इतना था, अब ये इतना हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया, तो मास तो कंजर्व रहेगा, मास तो उतना ही रहेगा वाटर का। यहाँ हम देख सकते हैं मास कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ हम देख सकते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और मास इज कंजर्व्ड, मास तो कांस्टेंट है, पहले जितना पानी था अब भी उतना होगा, पर क्या है इसका वॉल्यूम कम हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें मास को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगी, तो हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। अब हम एयर की डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो प्रेशर है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टेम्परेचर को वेरी करेंगे। तो हम ये देखेंगे, स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने से डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया, ये टेम्परेचर है, ये डेंसिटी है। तो हम देख सकते हैं जब टेम्परेचर -75 डिग्री सेल्सियस है तो डेंसिटी है 1.783। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री पे कितनी है 1.292, 25 डिग्री पे कितना है 1.184। तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका डेंसिटी कम हो रही है। यहाँ पे देखो 1100 डिग्री सेल्सियस पे तो बहुत कम हो गई, 0.2571। ओके, अब सेकंड आता है प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा। तो ये तो जैसे हमने वाटर के लिए स्टडी किया था और वही एयर के लिए भी है, क्योंकि कंजर्वेशन मास तो सब पे अप्लाई होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और हमने वो एग्जांपल देखा था कि इस टाइप से एक वेसल है, इसमें हम इस बार एयर ले लेते हैं, ये क्या ले लें, एयर। तो बाहर से अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, बाहर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, रेड कलर से कर देते हैं इसे, ये हो गया, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। तो क्या हुआ, पहले वॉल्यूम इतना था अब वो कम हो गया, क्यों, प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर के पड़ने से ये डाउनवर्ड मूव करेगा, वॉल्यूम कम हो गया,
तो क्या हुआ, ये वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि मास क्या है, कंजर्व रहता है। जितनी एयर पहले थी, जितने एयर का मास पहले था वो अब भी उतना ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल के हिसाब से ये कांस्टेंट रहेगा और हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो हमें हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा अपना एनालिसिस करके एग्जांपल्स को समझ के सीधा बता सकते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कम होगी। ओके, तो ये जो टॉपिक्स हैं जो हमने स्टडी किया, ये डेंसिटी के बारे में, वाटर की डेंसिटी हो गई, एयर की हो गई, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का या प्रेशर का क्या पड़ रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट से भी। ऐसा नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स का हिस्सा है, हर एक को ये पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो। थैंक यू।